संबंधे जड़ जीव तारुनिवरा पूता कृता ही धरा दातारा करुणा करा वरमती द्यावी विभु गुरुर्जरा कलस्तनगरे जातं द्वारावत्यां निवासिनम् तं नौम्यं चक्रपाणि तं जनकद्विजनन्दनम्। आज श्री सावलीमूर्ति मंदिर में श्री चक्रपाणि महाराज का पुनीत पावन सुमंगल प्राकट्य दिन मनाने के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हजारों जीवा होने पर भी उस परब्रह्म परमात्मा का कोई गुणगान नहीं गा सकता जब तक कि उसकी अपनी कृपा उस जीवात्मा पर ना हो। उसकी कृपा के माध्यम से लंगड़ा चल सकता है, अंधा देख सकता है, गूंगा बोल सकता है। उसी प्रभु की यानी श्री सावलीमूर्ति महाराज की कृपा प्रसाद का थोड़ा सा छीटा मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चरित्र के दृष्टिकोण से चक्रपाणि महाराज का विश्लेषण यदि किया जाए तो आवर विद्या संबंधित कार्य उन्होंने विशेष रूप से किए। मैं थोड़ा हट करके उनके बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि तत्व ज्ञान को आधार मानते हुए चक्रपाणि महाराज का अवतार किस तरह से हुआ, वो कौन सा अवतार है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि तत्वज्ञान एक ऐसा विषय है, जब तक व्यक्ति अपनी सही तंद्रा नहीं रखेगा, सही ध्यान नहीं रखेगा, तो वो बात समझ में आने वाली नहीं है। मैं पूर्व पीठिका यानी पूर्व समय से लेकर के चल रहा हूँ। दुनिया की रचना जब परमात्मा ने करने की सोची, वो सोचते ही माया ने जान करके सृष्टि व्यवस्था के लिए अव्यक्त रूप से जो देवताएं थी वो व्यक्त रूप में यानी ब्रह्मांडस्था का यानी ब्रह्मांड का कार्य करने के लिए शरीर में आई। और परमात्मा को भी शरीर लेना अत्यंत जरूरी हुआ, क्योंकि संसार की रचना करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य परमात्मा का यही था कि जीवात्मा को आनंद दिया जाए, सदैव सदैव के लिए जड़ मूर्ता से मुक्त कर आनंद दिया जाए। इस मनसा को लेकर के परमात्मा ने ये सब सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया। लेकिन हुआ क्या है कि परमात्मा आनंद तो देना चाहते हैं, लेकिन उस आनंद को ग्रहण करने की पात्रता इस जीवात्मा के पास नहीं थी। यूँ तो उन्होंने देवता पदार्थ को भी देखा, वो नित्यबद्ध है, बंधन से कभी मुक्त हो नहीं सकती। दूसरा पदार्थ उन्होंने देखा प्रपंच, वह जड़वत है, उससे भी कुछ दिया नहीं जा सकता। लेकिन
जीवात्मा के पास सर्वाधिकारित्व एक गुण होने के कारण, यानी सबके अधिकार को पात्र होना। कोई सुख दे तो ले सकता है, कोई दुख दे तो कोई ले सकता है, कोई परमाणु में दे तो ले सकता है। इसको कहते हैं सर्वाधिकारित्व। ये सर्वाधिकारित्व गुण होने के कारण ये मेरे आनंद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके बीच रुकावट जो है वो अविद्या नाम के दोष की है। और जब तक ये अविद्या नाम का दोष समाप्त नहीं होगा तब तक इसका उद्धार कार्य नहीं होगा। तो अविद्या नाम के दोष से मुक्त करने के लिए परमात्मा ने शरीर धारण करते हुए ज्ञान देने का कार्य किया, क्योंकि बिना ज्ञान के इस अविद्या का छेद नहीं हो पाता। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से आचरण, आचरण के माध्यम से अविद्यादि दोषों का नाश। तो इस तरह से ज्ञान, ये आत्मा उद्धारित नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने अवतार धारण करके ज्ञान देने का कार्य शुरू किया। इस प्रकार 3 मूल सृष्टियां बीती और ये कर्म का बंधन इस जीवात्मा के ऊपर लगता गया। वेद मंत्र में भी यही कहा जाता है कि ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, बिना ज्ञान के ये जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता। हमारे स्वामी भी पूर्व में कहते हैं, ते दास्यमोचक, दास्य कर्मों का नाश करने के लिए प्रथमतः माना जाता है। तो जब तक परमात्मा इस धरा पर मूर्ति वेश में ना आए, मनुष्य वेश में ना आए, तो ज्ञान कैसे दे पाएंगे। तो इस कारण पहले सृष्टि की रचना की गई, देवताओं को यहाँ पर लाया गया, चराचर विश्व का निर्माण कर लिया गया, और फिर परमात्मा जो है वो मनुष्य में वेश में आकर के अवतार कार्य करने लगे। क्योंकि मनुष्य वेश में ही परमात्मा जीवों का उद्धार कर सकते हैं। और परमात्मा का अवतार जब भी होगा, यूँ तो कई छोटे अवतार होते हैं, देव कच्छवती, मच्छवती, देवा मध्य अवतरती, नरा मध्य अवतरती, त्रेंसा मध्य अवतरती, यूँ तो बहुत सारे अवतार होते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 3 ही अवतार उद्धार कार्य में प्रयत्नरत है। 3 अवतार के माध्यम से ही इस आत्मा का उद्धार हो सकता है। उन तीनों में से भी जो उभय दृश्य अवतार है, उभय दृश्य किसे कहेंगे? 3 तरह का अवतार होता है प्रमुख रूप से, अवर दृश्य, पर दृश्य और उभय दृश्य। अवर दृश्य यानी कर्मभूमि से लेकर के चैतन्य माया तक के कार्य को करने वाला जो अवतार है उसे अवर दृश्य अवतार कहते हैं। दूसरा परदृश्य, पर यानी परमात्मा संबंधित कार्य करने वाला जो अवतार है उसको परदृश्य कहते हैं। पर यानी परमात्मा संबंधित, दृश्य यानी देखना। तो परमात्मा संबंधित कार्य करने वाले अवतार को परदृश्य अवतार कहते हैं। और इन दोनों को, देवता संबंधित कार्य करने वाला अवतार और परमात्मा संबंधित कार्य करने वाला अवतार, इन दोनों को मिलाकर के एक अवतार होता है, उसको उभय दृश्य अवतार कहते हैं। उभय यानी दोनों।
देवता संबंधित भी कार्य कर सकते हैं और परमात्मा संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। अवरदृश्य अवतार केवल देवता संबंधित कार्य कर सकते हैं, इसलिए हमारे द्वारावतिकार महाराज ने अनंत जीवों को सिद्धियादि विद्यादान दिया। तो श्री चक्रपाणी अवतार ये अवरदृश्य अवतार है, श्री गोविंद प्रभु बाबा ये परदृश्य अवतार है, और हमारे स्वामी यानी चक्रधर महाराज ये परदृश्य अवतार है। अब इन तीनों को समझने के लिए 3 दृष्टांत स्वामी ने दिए हैं। यहाँ पर श्री चक्र स्वामी के विषय को समझाने के लिए 114 दृष्टांत दिए हैं। उनमें से प्रथम 3 दृष्टांत परदृश्य अवतार, अवरदृश्य अवतार, उभयदृश्य अवतार, इन तीनों को समझाने के लिए दिए हैं। अवरदृश्य अवतार उसे कहते हैं जो, जैसे कोई व्यक्ति घर के दहलीज पर बैठा हुआ है, तो घर के दहलीज के ऊपर बैठने के कारण घर के बाहर जितना भी विस्तार है वो देख सकता है। ऐसे अवरदृश्य अवतार बाहर यानी देवता संबंधी जितना कार्य है उसको वो देख सकता है। दूसरा दृष्टांत दिया, यानी दहलीज के ऊपर बैठा हुआ जो अवतार है वो उभयदृश्य की तरह अवतार है। मैं थोड़ा व्यत्यय बोल गया हूं। दहलीज पे बैठा हुआ है यानी मुंडेर पर बैठा हुआ जो अवतार है वो उभयदृश्य अवतार है। वो बाहर, गली के बाहर जो चीजें हैं उसको भी देख सकता है, घर के अंदर की चीजें उसको भी देख सकता है, यानी देवता संबंधित कार्य को भी देख सकता है, परमात्मा संबंधित कार्य को भी देख सकता है। ऐसा जो अवतार है उसको उभयदृश्य अवतार कहते हैं, जो दहलीज के ऊपर बैठा हुआ है। एक अवतार केवल देवता संबंधित देख सकता है, वो है एक अवतार, और एक परदृश्य यानी अपने संबंधित जो देखने वाला अवतार है, जो की योग्यता पात्रता को देखने वाला जो अवतार है वो परदृश्य अवतार। इस तरह से 3 दृष्टांत के माध्यम से परमात्मा ने तीनों अवतारों को बतलाया है, समझाया गया है। तो परमात्मा अधिकतर मनुष्य वेश में ही अवतरित होते हैं, क्योंकि उसी वेश में वो जीवात्मा का कल्याण करते हैं। और मनुष्य वेश में अवतरित होने के कारण मनुष्य के अंदर जो गुण धर्म है उन गुण धर्मों का स्वीकार भी परमात्मा करते हैं। जैसे अष्ट स्वभाव, शुद्ध, पिपासा, मलमूत्र, शीत उष्ण, भय, निद्रा, इसका स्वीकार करते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना इत्यादि जो जीवात्मा के शरीर को जो महसूस होते हैं, जिसके बिना यह शरीर चल नहीं सकता, वो चीजें भी परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा रागादि षटक, मनोद्वंद, मन का जो द्वंद्व है वो द्वंद्व भी परमात्मा शरीर में आने के कारण स्वीकार करते हैं। क्रोध का भी स्वीकार करते हैं, हर्ष का स्वीकार करते हैं, विषाद का स्वीकार करते हैं, विषाद का स्वीकार करते हैं, देवताओं के धर्म का स्वीकार करते हैं, माया के धर्म का स्वीकार करते हैं। अब विश्लेषण यदि करना हो तो परमात्मा मनुष्य के देह धर्म को क्यों धारण करते हैं? उसका कारण यह है कि वो देह धर्म जब तक परमात्मा धारण ना करे तो आप जो पूजा पाठ वगैरह जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका स्वीकार परमात्मा कैसे करेंगे? यदि अष्ट स्वभाव को धारण नहीं करेंगे, यानी भूख को, प्यास को यदि परमात्मा धारण नहीं करेंगे तो आप उनको भोग कैसे लगा पाओगे? उस भोग का कैसे स्वीकार करेंगे परमात्मा? शरीर होगा तो भूख होगी, भूख होगी तो उसका स्वीकार भी होगा। तो अष्ट स्वभाव का स्वीकार, जैसे आप निद्रा की आरती बोलते हो, अब महाराज शयन करो, अब वो देह का धर्म स्वीकार किया है, यानी निद्रा का स्वीकार किया है, तो इसलिए अब आरती गाते हो और उस आरती के माध्यम से आपको लाभ मिलता है। आप उल्टी करते हो, विड़ा चढ़ाते हो, या पत्रम पुष्पम फलम जो कुछ तो वहां अर्पित करते हो, तो परमात्मा कहते हैं मैं उसका स्वीकार करता हूं,
स्वीकार करने के लिए शरीर का होना भी जरूरी है। तो इसलिए परमात्मा देह धर्म का धारण करते हैं, जीव धर्म का भी धारण करते हैं। जीवों के धर्म है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, इसका भी धारण करते हैं परमात्मा। कहने लगे परमात्मा गुणों को धारण करते हैं, बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्रोध का धारण क्यों करते हैं? वो भी जीवात्मा के भले के लिए। यदि परमात्मा इस क्रोध को धारण ना करे तो जीवात्मा मन मर्जी जैसा जिसको चाहेगा वैसा वो आचरण करेगा। बच्चे को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो जैसा मर्जी उटपटांग आचरण करने लगेगा, तो उसके माध्यम से अपने जीवन को तबाह कर लेगा। तो शास्त्र कहता है परमात्मा ने खंती क्रोध धारण इसलिए किया कि जिसमें जीवात्मा का भला हो, है ना। तेने विन जीव इष्टि योजित ना, जब तक परमात्मा इसका स्वीकार ना करे, नाराजगी का, गुस्से का, उदासीनता का स्वीकार न करे तो जीव तो डरेंगे नहीं, मनमाने आचरण करने लग जाएंगे। और इसलिए आप चरित्र में पढ़ते हैं कई जगह पर महाराज उदास होते हैं, हो जाते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं। बाब एक प्रसंग में क्या हुआ कि एक गरीब के खेत में किसी दादा टाइप के आदमी ने जो है वो अपने दो भैंसे चराने के लिए डाल दिए। अब खेत वाला गरीब था बेचारा, वो हाथ जोड़ने लग गया, कहने लगा भाई तुम अपने गाय भैंसों को खेत से बाहर निकालो, मेरी फसल खराब हो रही है, इसी के ऊपर मेरी जिंदगी चलती है। तो वो दादा टाइप का आदमी कहने लगा जा, मैं तुझे जो करना है वो कर ले, मैं नहीं इनको गाय भैंसों को दूर करता। तो थोड़ी दूर पर स्वामी बैठे हुए, इस वार्तालाप को उन्होंने सुना और वहां पर पहुंच करके एक कस करके एक चाटा लगा दिया। जैसे चाटा लगा तो उसकी आंख बाहर आ गई। दोबारा स्वामी ने वो आंख उसकी बिठा दी। अब ये क्रोध जो है यदि परमात्मा धारण ना करे तो जीव तो जैसे मर्जी आचरण करेगा। और धारण करने का अर्थ क्या है? जो स्वयं में नहीं है बाहर से लेना। जैसे हम कमीज धारण करते हैं, टोपी धारण करते हैं, तो धारण करने, कमीज हमने धारण की, कमीज बाहर थी, हमारे अंदर नहीं थी, कमीज बाहर थी, उसको हमने धारण किया। तो ऐसे ही परमात्मा में ये सब धर्म नहीं है, ना क्रोध है, ना अष्ट स्वभाव है, ना देह धर्म है, ना जीव धर्म है, लेकिन इसको धारण करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना ये जीवात्मा धर्म में प्रवृत्त नहीं होते, डर नहीं रहता। और डर न रहने के कारण वो श्रृंखल हो जाते हैं, जिसको जैसे आचरण करना है वैसे वो आचरण करने लग जाता है। तो इसलिए परमात्मा इनको धारण कर लेते हैं। उसमें हर्ष, प्रफुल्लित होना। माहिम भट्ट पहली बार जब रितपुर में आ रहे हैं तो गोविंद प्रभु बाबा बड़े हर्षित हो गए, बड़े उल्लासित हो गए। आंगन में खड़े होकर के कहने लगे माहिया आएगा और हमारे लिए गुड़ लाएगा। गोविंद प्रभु महाराज गुड़ पसंद करते थे, तो हमारे लिए गुड़ लाएगा, ये हर्ष। यानी एक तरह की प्रसन्नता, प्रफुल्लता। अब ये धर्म यदि धारण करते हैं परमात्मा, हर्षित हो जाते हैं, तो उस जीवात्मा को बड़ा ही लाभ मिलता है। विषाद, कई बार भोग लगाते समय, नहलाते समय गोविंद प्रभु बाबा एक तरह से प्रतिकार कर देते थे, तो विषाद। तीसरा विसर्ग, जीवात्मा के दोषों को भूल जाना। कोई सन्निधान का व्यक्ति परमात्मा के प्रति किसी के बारे में निंदा कर रहा था, तो स्वामी ने कहा क्या हम नहीं जानते
हम सब कुछ जानते हैं। तो जान करके भी परमात्मा भूल जाते हैं। हमारे क्या दोषों को परमात्मा नहीं जानते? हमारे गुणों को परमात्मा नहीं जानते क्या? और गुणों की अपेक्षा हमारे दुर्गुण ज्यादा है, उसको भी परमात्मा जानते हैं, लेकिन जान करके उसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। उसको विसर बोलते हैं हमारा ब्रह्म विद्या की भाषा में। तो ये विसर धर्म भी परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। हर्षित होना, प्रफुल्लित होना, मुदित होना, प्रसन्न होना, और उसके माध्यम से जीवात्मा को लाभ मिलता है। विषाद के द्वारा जीवात्मा थोड़ा सचेत हो जाता है, और विसर के द्वारा परमात्मा इन सब जीवों के दोषों को भूल जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा जब मनुष्य वेश में अवतरित होते हैं तो देह धर्म जीव धर्म स्वीकार करते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते। गीताकार ने भी यही कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रित परम भावमजानन्तो ममाव्यय यमनुत्तमम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रित। मैं जब तनु में यानी शरीर में जब आता हूं तो सामान्य मनुष्य की तरह दिखाई देने के कारण जैसे मनुष्य का व्यवहार होता है उसी तरह का मेरा व्यवहार होता है। मैं भी खान पान करता हूँ, मुझे भी शीत उष्ण भय इत्यादि का कार्य मैं कर लेता हूँ। तो ये मनुष्य के बराबरी की तरह व्यवहार दिखाई देते हुए कुछ लोग मुझे नहीं जानते। मैं कैसा हूँ? परम भाव मदानंद। परम यानी मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्तमाति उत्तम हूँ, अव्यय हूँ, जैसा हूँ वैसे के वैसे रहने वाला हूँ। मेरे में कोई बदल नहीं होता, आंतरिक बदल कोई नहीं होता। तो मनुष्य शरीर में आने के कारण कुछ लोग मुझे नहीं जानते, और न जानने के कारण मेरी अवहेलना करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, द्वेष के रूप में मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन खड़ा हुआ, दुशासन खड़ा हुआ, कंस खड़ा हुआ, जरासंध खड़ा हुआ। अब जरासंध के दृष्टिकोण से, कंस के दृष्टिकोण से या दुर्योधन के दृष्टिकोण से तो सामान्य मनुष्य है, लेकिन वही देहधारी कृष्ण द्रौपदी के लिए, रुक्मिणी के लिए, पांडवों के लिए परब्रह्म परमात्मा का रूप है। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे देहधारी होने के कारण, सामान्य व्यवहार की तरह देखने के कारण मुझे नहीं जानते। लेकिन महात्मा नस्तु मां पार्थ है दैवीन प्रकृति आश्रितम्। तो सज्जन पुरुष है जो दैव प्रकृति के आश्रित हो चुके हैं, जो मेरा भजन पूजन करते हैं, वो मुझे जानते हैं। मतः परतरम नान्यत्, मैं सर्वोपरि श्रेष्ठ हूं। मैंने ही संपूर्ण जगत को माला की तरह, जैसे मन के माला में पिरोए, ऐसा संपूर्ण जगत मैंने पिरोया हुआ है। तो इस कारण सामान्य व्यवहार जो देखते हैं वो नहीं पहचान पाते। जो पुण्यशील है, संस्कृतिशील है, वो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। लेकिन मुझे ये धर्म, खान पान इत्यादि, ये धर्म मुझे जानबूझ करके जीवात्मा के कल्याण के लिए स्वीकार करने पड़ते हैं, जिसके बिना ये जीवात्मा पुण्य कमा नहीं पाता। शरीर में परमात्मा ना आए तो उद्धार कैसे होगा? कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं परमात्मा को खुद को आने की जरूरत ही नहीं है, पावरफुल शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो उनको खुद को शरीर में आने की क्या जरूरत है? अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से सारा कार्य कर सकते हैं। एक बार ये प्रसंग
अकबर और बीरबल दोनों के बीच हुआ। बीरबल सभागृह में आया तो अकबर ने पूछा, बीरबल कल तुम नहीं आए, कल बड़ा जरूरी काम था, क्यों नहीं आए? तो बीरबल ने कहा, महाराज कल जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और हम जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इस पर अकबर ने प्रश्न किया, कहते परमात्मा पावरफुल है, उसको खुद को शरीर में आने की क्या जरूरत है? अपने ताकत से सारा काम कर लेता। हमारे यहां देख लो, हमारा खुदा खुद नहीं आता। अपने संदेशा देकर के भेजता है पैगंबर आदि को। कृष्ण धर्म वाले भी यही कहते हैं, परमात्मा को खुद को आने की जरूरत क्या है? उनका पुत्र आया यानी यीशु मसीह, तो परमात्मा ने उनको अपना पुत्र बना करके भेजा, उन्होंने संसार का कार्य किया, तो खुद को आने की क्या जरूरत है? तो इस प्रश्न का उत्तर उस समय तो बीरबल ने नहीं दिया। एक दिन अकबर ने नौका विहार का कार्य रखा। अकबर, बीरबल, उसके संरक्षक ये सारे एक नाव में बैठे और दूसरी नाव में अकबर की पत्नी, उसका 5-6 महीने का बच्चा, उसकी सेविकाएं, ये सारी बैठी। दोनों नावें आमने सामने आई। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों नावें आमने सामने जब आई तो एक दासी ने क्या किया कि पुतला बना हुआ था उस अकबर के पुत्र का, जो 6-7 महीने का पुत्र था, वो पुतला जो है उसने जैसे अकबर देखे उस मुद्रा में वो पुतला जो है वो पानी में डाल दिया। अब जैसे पानी में डाला अकबर ने देखा और देखते ही फटाक से छलांग लगा करके, मेरा बच्चा मर न जाए, डूब न जाए, फटाक से छलांग लगा करके उसको पकड़ा, पुतले को बाहर ला करके देखा तो पुतला है। बड़ा नाराज हुआ, कहने लगा ये क्या किया तुमने? ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। कहने लगे महाराज हमने मजाक नहीं की, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। आपने देखा कि वो पुतला नहीं है, आपका अपना बच्चा है और उसको डाल दिया गया, ये मर जाएगा। आपके पास सैन्य खड़ा था, मैं भी था आपके पास, प्रधान सेवक और भी आपके सेवक खड़े थे। उनको आपने आज्ञा क्यों नहीं दी? उनको क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचाओ, छलांग लगाओ और निकालो मेरे बेटे को? खुद आपने क्यों छलांग लगाई? तब अकबर के समझ में आया कि पैगंबर से काम नहीं चलता, किसी पुत्र से काम नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा का कार्य केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। अब परमात्मा यदि शरीर में ना आए तो ज्ञान कौन देगा? क्योंकि जीवों के पास जो ज्ञान है वो त्रिगुणात्मक है, वेदों के पास जो ज्ञान है वो त्रिगुणात्मक है। तो ज्ञान परमात्मा के सिवाय परमात्मा का ज्ञान कौन देगा? है ना? परमेश्वरे परमेश्वर जानिजे, परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है और परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा को खुद आना पड़ेगा और खुद आकर के परमात्मा ज्ञान देंगे, अपना सेवादाश देंगे, उनके प्रति भजन पूजन करेंगे, लोग उनकी सेवादाश करेंगे, जिनके माध्यम से वो अपने कर्मों को नाश करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए एक दिन परब्रह्म परमात्मा के चरणों में
प्राप्त हो जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। तो जीवात्मा को मुक्ति देने के लिए परमात्मा का इस धरती पर आना बहुत जरूरी है, और उससे भी अत्यंत जरूरी है कि परमात्मा खुद ज्ञान दे। और दुनिया में, जैसे मैंने जन्माष्टमी में बोला था कि दुनिया में एक ही शास्त्र है जो परमात्मा के द्वारा आया हुआ है। बाकी दुनिया के जितने शास्त्र है, चाहे वेद ले लो, उपनिषद ले लो, पुराण ले लो, षड दर्शन ले लो, जो कुछ है यहाँ पर वो सारा मनुष्य के माध्यम से आया है या त्रिगुणात्मक देवताओं के द्वारा आया हुआ है। और निर्गुण जीवात्मा का उद्धार करने वाला ज्ञान जो है वो खुद परमात्मा ही दे सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि पर कृपा से सावय साकार हो, कृपा के वशीभूत करके मैं शरीर में आता हूँ और शरीर में आकर के मैं दास्य करवाता हूँ जीवात्मा से और उनको ज्ञान देता हूँ, और ज्ञान के माध्यम से, है ना, जीवात्मा का उद्धार होता है। वेद भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे स्वामी कहते हैं आत्मज्ञान है मोक्ष। आत्मज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। आत्मा शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं, है ना, या ज्ञान मोचक। हमारा ज्ञान कैसा है? मोचक यानी मुक्ति को देने वाला है। इसलिए परमात्मा को शरीर में आना पड़ता है। किसी और बाह्य शक्ति के माध्यम से इस जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा को शरीर में आना पड़ता है। तो मैं, जैसे मैंने कहा, उभय दिशा, अवर दिशा और पर दिशा। अवर शक्ति को देखने वाला यानी बाहर की चीजें देखने वाला वो अवर दिशा, घर के अंदर की चीजें देखने वाला वो पर दिशा, और दहलीज के ऊपर जो बैठा हुआ अवतार है, जो व्यक्ति है, वो घर के अंदर की वस्तु को भी देख सकता है, घर के बाहर के वस्तु को भी देख सकता है। ऐसे उभय दिशा अवतार जो है वो देवता संबंधित भी कार्य करता है और परमात्मा संबंधित भी कार्य करता है। मनुष्य के जन्म लेने की एक ही प्रक्रिया है, लेकिन परमात्मा के अवतार लेने की 3 प्रक्रिया है। गर्भी अवतार, दवड़ने अवतार और पतित अवतार। गर्भी अवतार यानी सृष्टि व्यवस्था के हिसाब से जैसे बालक का जन्म होता है, उसी तरह परमात्मा गर्भ में आकर के अवतार धारण करते हैं। और गर्भ के भी 2 प्रकार हैं। एक वो प्रकार जिस जीवात्मा के लिए शरीर बना, अभी जीवात्मा आया नहीं उस शरीर में, जिस जीवात्मा का अपने कर्मों के हिसाब से मां के गर्भ में उसके लिए शरीर बना, अभी जीवात्मा ने आना है, उससे पूर्व परमात्मा उस शरीर का स्वीकार करते हैं। इस अवतार को भी गर्भी अवतार कहते हैं। दूसरा प्रकार, मां के गर्भ में जीवात्मा आया, उसने शरीर स्वीकार किया और उसके बाद उस शरीर से उसको हटा देना, उसको देवताओं के फलों को प्राप्त करवा देना, उसको सुख फल देना और उसका शरीर स्वीकार करना, ये गर्भी अवतार। तो गर्भी अवतार 2 तरह के, जीवात्मा आने से पहले शरीर का स्वीकार करना, या जीवात्मा आने के बाद उस आत्मा को वहां से निकाल देना, उसको चैतन्य आदि देवताओं के फल देना, उसका शरीर स्वीकार करना, ये गर्भी अवतार। दूसरा पतित अवतार। पतित यानी शरीर गिर चुका, यानी शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है और उसके बाद कोई ईश्वर अवतार उस शरीर का स्वीकार कर ले। जैसे हमारे स्वामी हरिपाल देव का शरीर मृत अवस्था में प्राप्त हुआ, स्मशान भूमि पर लाया गया, चिता पे रखा गया और फलटन के द्वारावतीकार महाराज ने अपना पूर्व शरीर त्याग करके हरिपाल देव के शरीर को स्वीकार किया। तो इस अवतार को पतित अवतार कहते हैं। पतित यानी शरीर का पतन। तो पहला गर्भी दवड़ने या गर्भी अवतार। गर्भी अवतार में श्री कृष्ण चक्रवर्ती, दत्तात्रेय महाराज, ये गर्भी अवतार है। गर्भी दवड़ने का अवतार श्री गोविंद प्रभु बाबा है। और पतित यानी शरीर का पतन हुआ
वो हमारे स्वामी यानी श्री चक्रधर महाराज का अवतार है ना? तो गर्भी अवतार, दवड़ने अवतार और पतित अवतार। चौथा प्रकार है जिसे रचून बोलते हैं, निर्मित करना। तो उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते। रचून का अर्थ है सामर्थ्य के माध्यम से, अपने ताकत से कोई शरीर निर्माण करना और उसका स्वीकार करना। तो यह चौथा प्रकार है। यह चौथा प्रकार देवताएं अपनाती है, परमात्मा नहीं अपनाते। क्यों? कि सामर्थ्य से शरीर निर्माण किया और उसका यदि स्वीकार किया तो किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का प्रत्येक कार्य जीवात्मा के भले के लिए है, जीवात्मा के प्राप्त लाभ के लिए है। क्योंकि गर्भीय अवतार स्वीकार करते हैं तो माता पिता दोनों को फल मिलता है। तो जिस माता के गर्भ का स्वीकार कर लिया, उस माता को, उस पिता को वैकुंठ आदि देवताओं का फल मिलता है। पतित अवतार स्वीकार कर लिया हरिपाल देव का, तो हरिपाल देव को और उसके माता पिता को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और दवड़ने के रूप में जिस अवतार स्वीकार किया तो उसमें भी परमात्मा को लाभ मिलता, जीवात्मा को लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, परमात्मा यदि किसी को मां कह दे तो उस आत्मा को भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है, मातृत्व का फल मिलता है। जन्माष्टमी के समय दोनों भाइयों ने मिट्टी की, जो आप चरित्र पता है आपको, विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, तो उनकी गोद में बालक बनकर के चक्रधर महाराज उनकी गोदी में बैठे, यानी माता बन गए वो। तो कोई परमात्मा की बोली हुई माता भी बन जाए तो भी उसको फल मिलता है देवताओं का। या कोई अनायास कह दे, माता एक दर्शन के लिए आई, स्वामी ऐसे बैठे हुए थे, तो उनके हाथ को देख करके उसको अपने मरे हुए बेटे की याद आई कि मेरा बेटा भी, उसके भी ऐसे हाथ थे। तो इतने भर से उस माता को मातृत्व का फल मिला। या परमात्मा जिसे माता पिता कह दे, या ना भी माता पिता कहे, लेकिन माता पिता की तरह कोई उनकी रख रखाव करे, सेवा दर्श करे, जैसे हमारे गोविंद प्रभु महाराज बचपन में ही माता पिता दोनों पूरे हो गए। मामा ने और मासी ने उनका पालन पोषण किया। अब मामा मासी माता पिता नहीं है, लेकिन माता पिता का कर्तव्य उन्होंने किया, इस कारण उनको भी मातृत्व का फल मिला। तो परमात्मा का प्रत्येक कार्य जीवात्मा के भले के लिए है। गर्भ में आए माता पिता का भला, पतित उठाया वो माता पिता का भला, दवड़ने किया माता पिता का भला। तो चौथा प्रकार जो मैंने कहा कि वो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें किसी जीवात्मा का कोई भला नहीं होता। तो तीन तरह से परमात्मा शरीर में आते हैं, गर्भ, दवड़ने और पति। और तीन ही तरह से परमात्मा अपना कार्य करते हैं, अवर्दृश्य होकर के, परदृश्य होकर के और उभयदृश्य होकर के देवता संबंधित काम करते हैं। और ये भिन्नता भी आपके कारण है। प्रत्येक जीवात्मा की उतनी ऊंचाई नहीं है कि वो उभयदृश्य अवतार के सन्निधि में आए, उभयदृश्य अवतार से ज्ञान प्राप्त कर ले, उनके प्रति वेदित हो जाए, उनके प्रति भजन पूजन करे। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जो बड़े सक्षम अधिकार के हैं, बड़े पुण्यशील हैं, जो महात्मा प्रकृति के लोग हैं, वही उनके सन्निधि में आते हैं। कोई उनसे थोड़े कमजोर अधिकार के हैं, वो किसी और अवतार के सन्निधि में आते हैं। उनसे कोई और कमजोर है, वो अवर्दृश्य जैसे अवतार के सन्निधि में आते हैं। तो जीवात्मा के अधिकार को देखते हुए
जीवात्मा की ऊंचाई को देखते हुए ही परमात्मा को ये तीन रूप धारण करने पड़ते हैं, अवदृश्यत्व होना पड़ता है। क्योंकि जिन जीवों के अधिकार देवता संबंधित विद्या लेने के लिए हैं, उनके लिए देवताओं की विद्या देने के लिए अवतार को आना पड़ता है। वो अवदृश्य अवतार बन करके आते हैं। कुछ अवतार हैं जो केवल अविद्या का छेद करके मुक्ति दे सकते हैं, परदृश्य अवतार गोविंद प्रभु महाराज। और कुछ अवतार जो है, ये दो अवतार है, अवदृश्य अवतार और परदृश्य अवतार, स्वयं ज्ञान नहीं देते, केवल उभय दृश्य अवतार ज्ञान देता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि तत्व ज्ञान का विषय ध्यान दोगे तो बात समझ में आएगी। केवल उभय दृश्य अवतार है जो ज्ञान दे सकता है, जो देवता संबंधी भी कार्य कर सकता है। हमारे चक्रधर महाराज ने देवता संबंधित भी कार्य किए, देवताओं की विद्या भी दी, एक चर्मकार को स्थिति दी, उसमें वो लीला में आप देख लो। तो देवता संबंधित काम भी परमात्मा ने किया और परमेश्वर संबंधित कार्य तो कर ही रहे। गांव गांव घर घर घूम करके अयोग्य को योग्य कर रहे हैं, योग्य होकर के उसको ज्ञान दे करके ज्ञान के माध्यम से उसका उद्धार कर रहे हैं परमात्मा। तो उभयदृश्य अवतार ही ज्ञान दे सकता है और उस ज्ञान के माध्यम से ही इस जीवात्मा का भला हो सकता है। इसलिए तीन तरह, परदृश्य अवतार, अवदृश्य अवतार और उभयदृश्य अवतार। अब इसका मतलब ये नहीं कि अवदृश्य अवतार है तो उसमें कोई कमी है। आपके कारण, आपके अनाधिकार या अधिकार, आपकी योग्यता पात्रता कितनी है, उसके हिसाब से परमात्मा को आना पड़ता है। यानी आज की भाषा में ये समझ लो तो बीमारी के हिसाब से दवाई। तो जैसे जिस अधिकार को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को आना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अवदृश्य कोई कमजोर अवतार है, परदृश्य कोई कमजोर अवतार है या उभयदृश्य कोई बहुत नहीं। स्वरूप एक जैसा ही है। जो बुद्ध स्वरूप है, नित्यत्व, व्यापकत्व, स्वरात्मकत्व, सर्वातीतत्व, जो गुणधर्म जो बतलाए गए स्वामी के, है ना, जो बुद्धत्व है वो सब में एक जैसा ही है। लेकिन केवल अपने आप को उन कार्यों की स्पेशलिटी लेने के कारण, है ना। अब हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर क्या बुखार की दवाई नहीं दे सकता? क्या दे सकता है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी जो है वो हार्ट के ऑपरेशन की है। ऐसे ही उभयदृश्य अवतार है, बाकी के काम कर सकता है या दूसरे भी अवतार। तो तात्पर्य कहने का कि हमारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को यहां पर आना पड़ता है। तो पहली बात, तीन तरह से परमात्मा आते हैं, गर्भ, पतित, दवड़ने। दूसरी बात, परदृश्य अवतार, अवदृश्य अवतार और उभयदृश्य अवतार। आना क्यों जरूरी है? आना इसलिए जरूरी कि ज्ञान देना है और जीवात्मा का उद्धार करना है। तो उद्धार की प्रक्रिया में चार दानों का परमात्मा उपयोग करते हैं। उद्धार की प्रक्रिया में यानी चार ढंग है परमात्मा के उद्धार करने के। लीलादान, संबंधदान, ग्रहणादान और कैवल्यदान। लीलादान, किसी ने भाग्य में जोड़ा नहीं है फिर भी दे देना, उसको लीलादान बोलते हैं। सृष्टि की रचना ये लीलादान का कार्य है। या 32 साल की उम्र में नागदेवाचार्य की उम्र समाप्त हो गई थी, मृत्यु होने वाली थी, परमात्मा ने उनकी उम्र बढ़ा दी, ये लीलादान। या गोविंद प्रभु महाराज के यहाँ एक घर में हमेशा जाते थे, छोटा सा बच्चा था, वो पूरा हो गया, मर गया, ले जाकर के उसको शमशान भूमि में दफनाए। अब प्रतिदिन की तरह आज भी गोविंद प्रभु महाराज वहां पहुंचे तो वो बच्चा था नहीं। तो पूछा कहां पर है? कहते तो मर गया। कहते कहां पर है? कहां पर है? तो जहां दफनाया गया था वो जगह दिखाई नहीं। वहां की मिट्टी दाएं बाएं की
मिट्टी हटा करके उस मृत बालक को गोदी में उठा करके ले आया, उसको जीवन दान दिया। तो ये लीला दान का कार्य, यानी एक तरह से विज्ञान शक्ति का प्रयोग। तो इसके माध्यम से परमात्मा जीवात्मा का उद्धार करते हैं, क्योंकि कुछ कमजोर अधिकार के जो लोग होते हैं वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कोई ऐसी है ना आकर्षित करने वाली कोई चीज दिखाई देती है, तब जाकर के उनका झुकाव धर्म की तरफ होता है, तो उनके लिए इस तरह के कार्य परमात्मा करते हैं। इसको कहते हैं लीला। ग्रहणादान दूसरा कार्य। अब कनासी के ब्राह्मण के भाग्य में पुत्र नहीं है और परमात्मा को प्रसन्न किया। अब परमात्मा के यहां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अब देना तो है, लेकिन सृष्टि व्यवस्था को भी भंग नहीं करते, खंडित नहीं करते परमात्मा। तो गेहूं नहीं देने, किसी जन्म के 2-4 पुत्र है, उसमें से एक पुत्र के भाग्य को खींच करके इस जीवन में लाना और दे देना, ये ग्रहणादान। इसके माध्यम से जीवात्मा का भला करते हैं। भाग्य में नहीं है उसको दे देना। और ये काम को देवता कर नहीं सकती, परमात्मा के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। किसी के पास ये पावर नहीं है कि भाग्य से अलग कुछ दिया जा सके। भाग्य के कर्मों को बदलाव करने की ताकत केवल परब्रह्म परमात्मा के पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा कार्य केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। तीसरा, संबंध दान। संबंध 5 प्रकार का संबंध है। ज्ञान लक्षण संबंध, यानी परमात्मा के श्रीमुख से जिन जिनको ज्ञान हुआ, जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ, हमारे आचार्य जी, माहिम भट्ट जी, या सन्निधि में जो लोग थे जिनको स्वयं भगवान के श्रीमुख से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो संबंध है दोनों का, ज्ञान देने वाले का और ज्ञान लेने वाले का, ये जो संबंध है वो सर्वोपरि श्रेष्ठ संबंध माना जाता है। ये पूजनीय संबंध माना जाता है, भजनीय संबंध माना जाता है। तो पहला संबंध ये ज्ञान लक्षण संबंध। दूसरा, समवायी, यानी परमात्मा के शरीर अंगभूत जो वस्तुएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष रूप से कृपा रहती है, वो संबंध। दाढ़, नख, केश, गला, अनुलेपन जो आप प्रतिवर्ष जलसे के समय में आप अमरावती से जो पूजा आती है उस पूजा का आप नमस्कार करते हैं। तो परमात्मा के शरीर संबंधित जो वस्तु है, उनके दाढ़ का विशेष है, नाखून का विशेष है, केश का विशेष है, कलाप का विशेष है, ये जो विशेष है ये समवायी संबंध, यानी परमात्मा के अंगभूत, इसको मूर्तिनिष्ठ प्रसाद बोलते हैं। ये दूसरा संबंध, जिसके माध्यम से परमात्मा जीवात्मा का उद्धार करते हैं। प्रसाद सेवा करने से, देव देव पूजा करने से विधि का ज्ञान होता है। कोई अविधि आई है तो उसको उससे बचने का ज्ञान होता है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, आचरण करने के लिए दक्षता निर्माण होती है। तो महत भाग्य से ये पूजा वगैरह करने को मिलता है। तो ये दूसरा संबंध। तीसरा संबंध सेवा लक्षण संबंध। परमात्मा की सेवा में आए हुए 2 तरह के नमस्कार ये वस्तु है, 2 तरह से सेवा में आए हुए हैं। एक वो प्रतिदिन की परमात्मा की सेवा में जो वस्तुएं उपयोग में आई, उसमें परमात्मा का सामर्थ्य आ जाता है, शक्ति आ जाती है।
परमात्मा के भोजन का थाल, उनके अंगभूत वस्त्र, जो आरती उतारी जाती थी, जिसके ऊपर बैठ जाते थे, निद्रा लिया करते थे। तो परमात्मा के सेवा में जो उपयोग में आए जो वस्तुएं हैं, वो सेवा लक्षण संबंध। और अचानक स्वामी परिब्रह्मण पे हैं, हवा छूटी है, मिट्टी के कण, धूल या कोई वस्तु परमात्मा के शरीर के साथ संबंधित हुई, टकरा गई, वो एक संबंध है। वो नमस्करणीय नहीं है, वंदनीय अर्थ मतलब उसका स्मरण जरूर कर सकते हैं। तो और पांचवा है विघात लक्षण संबंध, जिसमें परमात्मा की उदासी हुई। जैसे एक बार गोविंद प्रभु महाराज को काटा, चुभा, अब कांटे का स्पर्श तो हुआ, लेकिन वो वंदनीय नहीं है, नमस्करणीय नहीं है, क्योंकि कांटे के चुभन से पीड़ा हुई है, इसलिए वो संबंध होने पर भी वो नमस्करणीय नहीं है और उसमें माया कृपा शक्ति का निक्षेप नहीं होता। तो परमात्मा की सेवा में आए हुए सेवा लक्षण संबंध, और उसमें भी एक आज्ञा रूप है, एक प्रसन्न रूप है। एथिच्या संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे हाथ करूनी, ये जो हमारे संबंध में आए ओटे गोटे का नमस्कार करना है, ये तुम्हें आज्ञा दी है परमात्मा ने, ऑर्डर दिया है परमात्मा ने, इसलिए देव पूजा करना, ये उस ऑर्डर का पालन करना है, तो इसको आज्ञा रूप विशेष बोलते हैं। और एक प्रसन्नता, प्रसन्न रूप होकर के साधा को गोविंद प्रभु महाराज ने सुपारी की फोड़ दी। तो इन माध्यम से, लीलादान से, संबंधदान से, ग्रहणादान से और कैवल्य दान से परमात्मा जीवात्मा का उद्धार करते हैं। तो इसलिए शरीर में आना जरूरी है। बिना शरीर में आए परमात्मा संबंध दान कैसे देंगे? संबंध यानी स्पर्श। जब परमात्मा का प्रसन्न मुद्रा में किसी वस्तु विशेष पर स्पर्श होता है, तो वहां पर परमात्मा की माया और कृपा, ये दो शक्तियां वहां पर आ जाती हैं, उसको निक्षेप बोलते हैं। और वो माया और कृपा, माया जो है वो तुम्हारे मनोकामना पूर्ति के लिए रखी गई है, और कृपा जो है वो उसके माध्यम से परमात्मा जीवात्मा का उद्धार करते हैं। तो ये जब तक परमात्मा शरीर में ना आए, और शरीर में आने के बाद ही वो ज्ञान दे सकते हैं, शरीर में आने के बाद भी उनकी सेवादाक्ष हो सकता है, शरीर में आने के कारण ही गर्भवती दवड़ने, शरीर में आने के कारण ही पर और उभय, और शरीर में आने के कारण ही लीला संबंध ग्रहण और कैवल्य। बिना इसके ये चल नहीं सकता। तो परमात्मा का प्रत्येक कार्य जो है वो जीवात्मा के भले के लिए है, और उद्धार के लिए, जैसे मैंने कहा कि 3 अवतार प्रमुख है। आपकी क्षमता को देखते हुए परमात्मा का संबंध आपसे होता है। विद्या चाहिए देवताओं की, द्वारावतिकार का संबंध हो जाएगा। ज्ञान चाहिए, अविद्या का छेद करना है, उभय ऋषावतार का संबंध हो जाएगा। तो आपकी क्षमता के हिसाब से। तो तात्पर्य कहने का मूल रूप में, चाहे अवध ऋषावतार है, चाहे पर ऋषावतार है, चाहे उभय ऋषावतार है, क्षमता में कोई कमी नहीं है, स्वरूप में कोई कमी नहीं है। उतनी ही क्षमता द्वारावतिकार महाराज के पास है, उतनी ही क्षमता गोविंद प्रभु के पास है, उतनी ही क्षमता उभय ऋषावतार के पास है। लेकिन क्षमता का उपयोग करने का प्रतिबंध स्वयं ने खुद ने लगाया। क्षमता का प्रतिबंध, क्षमता के ऊपर प्रतिबंध स्वयं ने लगाया, द्वारावतिकार महाराज ने स्वयं लगाया।
उन्होंने दोनों शक्तियों का स्वीकार है उनके पास, वो अवर दिशा पर दिशा दोनों शक्तियों का स्वीकार है, लेकिन उन्होंने खुद में ही अपने आप को बंधन में डाल दिया, बंधन लगा लिया जीवात्मा के भले के लिए कि मैंने केवल अवदिश्य संबंधित कार्य करना है। जैसे कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, उसने चुन लिया कि मैंने कौन सा डॉक्टर बनना है, कान का बनना है, दांत का बनना है या हार्ट का बनना है। क्षमता उसमें है सारी, चाहे तो हार्ट का डॉक्टर बन सकता है, चाहे तो दांतों का बन सकता है, जितनी भी विधाएं उनमें से किसी का भी वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसने खुद के ऊपर नियंत्रण किया कि मुझे ये चुनना है। और वो इसी तरह से द्वारावधिकार ने अवदृश्य को चुना, उसका कार्य मैं करूंगा, ये अवदृश्य को चुना, लेकिन उसके पास तो दोनों चीजें थी। तो उन्होंने क्या किया, परदृश्यत्व का यानी परमात्मा संबंधित कार्य का स्वयं प्रतिबंध किया और अवदृश्यत्व का कार्य उन्होंने शुरू किया, इसलिए वह अवदृश्य होता है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरी तरफ ध्यान दोगे, ढंग से सुनोगे तो बात मेरी समझ में आएगी, क्योंकि तत्व ज्ञान का विषय है। कथा तो थोड़ा वो इधर उधर ध्यान भटक जाए तो समझ में आ सकती है, लेकिन तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। और ऊपरी कारण यदि देखें परमात्मा के आने के, ये तो मैंने मूल कारण बताए कि ज्ञान के माध्यम से ही जीवात्मा की अविद्या छेद होती है, और इसलिए परमात्मा को शरीर में आना, आकर के ज्ञान देना, और ज्ञान के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होना, वैराग्य के माध्यम से आचरण में आना, और आचरण के माध्यम से आत्मकल्याण करना। तो मूल में ईश्वर का अवतरित होना जरूरी है, क्योंकि बिना अवतरित हुए बाकी के कार्य नहीं हो सकते। तो ये तत्व ज्ञान के हिसाब से। अब ऊपरी यदि देखा जाए परमात्मा की आवश्यकता संसार को क्यों है, तो गीता के 4 अध्याय में बतला दिया परमात्मा ने कि मेरी आवश्यकता कैसे है दुनिया को, कि मैं सृष्टि आरंभ से ज्ञान देता हुआ आया हूं। मैंने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अमव्यम, मैं सृष्टि आरंभ में भी मनु को ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वा को दिया, एवं परंपरा प्राप्त। इस तरह से ये मेरा ज्ञान योग परंपरा से यहां तक चलता आ रहा। लेकिन होता क्या है, ज्ञान देने में और आज की परिस्थिति में बीच में बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, बहुत सारा समय बीत जाता है, और उस धीरे धीरे उस ज्ञान में जो है वो अज्ञानता आ जाती है, कमीपना आ जाता है। जैसे मैंने कोई बात आपसे कही, आपने सुनी, तो जितनी जैसे मैंने कही वैसे आप नहीं सुनते, कुछ कमी रह जाती है। वही बात आप किसी और को दोहराते हो तो उसमें और कमी आ जाती है, वही बात और किसी को बताते हैं तो और कमी आ जाती है। तो एवं परंपरा प्राप्त, ये परंपरा से आया हुआ जो ज्ञान है, एक दूसरे के मुख से एक दूसरे को जाते जाते कुछ समय बीत जाता है, तो उसमें जो है वो मिलावट निर्माण हो जाती है। उस मिलावट को दूर करने के लिए मुझे आना पड़ता है। इसको कहते हैं धर्मश ग्लानिर्भवति। जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी धर्म सिद्धांत में जीव मनमानी करते हुए अपने ही मन की बातें उसमें डाल करके सही सिद्धांत क्या है ये समझ में नहीं आता, और इसलिए परमात्मा को वो सिद्धांत को, उस ज्ञान को साफ सुथरा करने के लिए, पवित्र शुद्धता उसकी बरकरार रखने के लिए परमात्मा को शरीर में आना पड़ता है। तो मूल कारण क्या है परमात्मा का यहाँ आने का? ये दुष्टों का विनाश, ये जो बातें हैं ना, ये सामान्य है। दुष्टों का विनाश के लिए परमात्मा को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। दुष्ट अपनी दुष्टता से ही नष्ट हो जाता है, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। रुक्मिणी स्वामिकार करे मेला है ना, जो मरता है वो अपने कर्मों से मरता है, कर्म ही उसको वो मार देते हैं, उसकी बुराई ही उसको मार देती है, उसमें किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप क्या सोच रहे हो, कंस को मारने के लिए परमात्मा आए? नहीं, कंस अपनी हर व्यक्ति को उसकी बुराई ही उसको मार देती है, परमात्मा इसलिए नहीं आए। विनाशाय च दुष्टताम, ठीक है बोला है उन्होंने, वो सामान्य वाक्य है, वो गौण वाक्य है कि मैं बुराई को दूर करने के, दुष्टों को मारने के लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ, ये गौण कार्य है परमात्मा। साधु को रक्षा की जरूरत पड़े वो साधु नहीं, रक्षा की जरूरत पड़े दूसरों की
अरे उसका दाता रक्षक है ना, वो रक्षा कर लेगा ना। तुम थोड़ा सावधान होकर के चलो। अब ये समय कोरोना का है, परमात्मा रक्षा करेंगे, लेकिन कब? मुंह के ऊपर तुम वो नहीं रखोगे, मास्क नहीं लगाओगे, दूरी नहीं रखोगे, बार बार हाथ नहीं धोगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी खाओगे, कैसे भी घूमोगे, तो ये अप्रयत्न जब हो जाएगा तो तुम्हारे अप्रयत्न की सजा तुमको खुद भुगतनी पड़ेगी। उसमें परमात्मा नहीं आएंगे। तुमने प्रयत्न किया, पूरी तरह से कोरोना से बचने का प्रयत्न किया, तो पर भी यदि कुछ हुआ तो दाता बैठा हुआ है। तुम अप्रयत्न करो नहीं, तुम प्रयत्न करते हो, प्रयत्न करने के बाद भी कर्मों के कारण, भाग्य के कारण यदि जीवन में कोई दुख आया तो बैठा हुआ है परमात्मा। तो दुष्टों के विनाश के लिए परमात्मा नहीं आया है। परमात्मा के आने का मूल कारण है जीवात्मा का उद्धार करना, और उद्धार के लिए परम ज्ञान देना। ज्ञान देवनी महावाक्य का पहला जो पक्ष है ना, ज्ञान देवनी उद्धरी थी। परमात्मा ज्ञान दे करके जीवात्मा का उद्धार करते हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो तमस यानी अंधकार दूर हो जाता है, दुनिया की वस्तुएं प्रकट हो जाती है। ऐसे परमात्मा शरीर में आते हैं और ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से ये सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाती है। तो परमात्मा का मुख्य आने का जो कारण है, जीवात्मा को ज्ञान दे करके उस ज्ञान के माध्यम से उद्धार करना, ये परमात्मा का प्रमुख कार्य है। हाँ, उसके पीछे कौन कारण है? परित्राणाय साधुना, धार्मिक लोगों की रक्षा करने के लिए, जो धर्म में बाधा निर्माण करते हैं उनको वहां से हटाने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म शब्द के अंतर्गत ही ज्ञान है। धर्म की स्थापना कैसे होगी? धर्म किसे कहते हैं? यथा रहते तद धर्म, जो नियमों को धारण कर ले। और नियम कौन से? जो सत्य नियम है, जो इस जीवात्मा को मुक्ति तक पहुंचाने के लिए कारगर है, वो नियम। और वो नियम तो ज्ञान ही बताता है। तो चाहे अवदृश्य अवतार हो, चाहे परदृश्य अवतार हो, चाहे उभयदृश्य अवतार हो, ये सारे जीवात्मा के भले के लिए आते हैं, जीवात्मा का उद्धार करने के लिए आते हैं। लेकिन जीवात्मा की अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उस क्षमता के जीव उस अवतार के सन्निधि में आ जाते हैं। देवताओं की विद्या चाहिए, ये जोड़ा है, और वो परमात्मा के माध्यम से देवताओं की विद्या हो, तो इसलिए अवदृश्य अवतार के संपर्क में आ जाएंगे। सेवादर्श से, उनके भजन पूजन से, नाम स्मरण से, लीलाओं की चिंतन से, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से मुक्ति को पाना है, तो उभयदृश्य अवतार के सन्निधि में आ जाएंगे और उद्धार हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, यूं तो स्वरूप जो है वो बुद्ध स्वरूप है, और वो कहीं पर भी आए वो पूर्ण है। अवदृश्य में आए वो स्वरूप पूर्ण है, परदृश्य में आए वो स्वरूप पूर्ण है, उभय दृश्य में आए वो स्वरूप पूर्ण है, कमियां नहीं है। तुम्हारे कारण उस अवतार से जो तुम्हें लाभ मिलना है, वो तुम्हारी पात्रता, तुम्हारी योग्यता के कारण तुम उनके सन्निकट में आ जाते हो। तो आज उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा के माध्यम से